जॉन चैप्टर 8। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 59 वचन लिखा गया है। पहला वचन से ध्यान करेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। 8वीं अध्याय की पहली वचन में जो ये लिखा है 7वीं अध्याय की आखिरी बात है। वास्तविक तौर से 8वीं अध्याय बोर को कहकर जो शब्द लिखा है उससे शुरू होने वाली थी। ये जो बात लिखा है कि यीशु जैतून के पहाड़ पर गया है कहकर, ये जो रात की संभव है, रात की घटना था। तो 8 में क्यों लिखे हैं 8 अध्याय में? मैंने इस प्रत्येक बात को आपको विवरण दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। क्यों गए? वो भी सब लोग अपने अपने घर चले गए के बाद, बीता हुआ अध्याय की आखिरी बात है ये। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। अगर हम लोग आम तौर से देखा जाए तो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे शाम के समय। आकाश की पक्षियों अपने घोंसले में पहुंचेंगे, वैसे ही मनुष्य अपने घरों पे जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए। जैतून के पहाड़ पर बाप दादों की खबर रहता है। काम एंड क्वाइट प्लेस, बहुत शांति का स्थान है वो। हम लोग जब यरूशलेम गए थे उस समय हम देखे थे, सब एक ही जैसा दिखता है। सारे खबर उस जैतून के पहाड़ पर, वहाँ से हमें यरूशलेम की दीवार, गेट, वो हमें दिखाई देती है। जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह गए। इसका मतलब रात भर वो प्रार्थना में अपने समय को इस्तेमाल किए हैं कहकर अर्थ आती है। यीशु मसीह दैनिक दिनचर्या में उस प्रांत में जब रहे थे तब जब वो यरूशलेम में थे, उन्होंने जैतून पहाड़ पे जाते थे। रात को निश्चय जैतून के पहाड़ पर जाते थे। वो उनका अभ्यास था, क्योंकि प्रेयर पर्पस था। पीसफुल क्वाइट टाइम, अच्छा से वहाँ प्रार्थना कर लेंगे। बोर होते ही प्रार्थना खत्म किए के बाद वो मंदिर में आ रहे थे। क्या आप ध्यान दिए हैं? एक बात यहाँ ये है कि वो लोगों से समय बिताने से पहले वो परमेश्वर से समय बिताकर आ रहे हैं। दैट इज द सीक्रेट ऑफ जीसस क्राइस्ट विक्टोरियस लाइफ। वो ही एक महान रहस्य है। यीशु मसीह लोगों से मिलने के पहले, लोगों की समस्याओं को ठीक करने से पहले, लोगों को प्रचार करने से पहले, ही गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड, टू हिज फादर। वो अपने पिता परमेश्वर को सबसे पहले समय देते थे। Your day must be started with your God. You must be sit with God before you sit with anybody. You have to meet your God before you meet anybody. You have to talk with God before you talk anybody. किसी से बात करने से पहले परमेश्वर से बात करना है। किसी के पास बैठने से पहले परमेश्वर के पास बैठना है। God is first in your life. पहला परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म को खोजो कहते। गिव टाइम टू गॉड फर्स्ट। योर फर्स्ट हावर मस्ट बी विथ योर गॉड। दैट इज द सीक्रेट ऑफ द एनर्जी ऑफ द डे। उस दिन को जो जरूरत है वो स्पिरिचुअल चार्ज, सब कुछ बोर के समय जो प्रार्थना में आ जाएगा, ये हम लोग समझना है, जानना है। बोर को वह फिर मंदिर में आया। देखे हैं, बोर को वह फिर मंदिर में आया। इसका मतलब 7वीं अध्याय भी हमें मंदिर में यीशु मसीह प्रचार किए जैसे, उपदेश दिए जैसे बताती है। 7वीं अध्याय 14वीं आयत में मंदिर में उपदेश कर रहे थे यीशु मसीह ने, वैसे ही 25वीं वचन में वो यरूशलेम में है कहकर लिखा है। इसलिए वो फिर से मंदिर पे आए हैं। जिसका घर वो अपने अपने घरों पे चले गए,
यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए। मंदिर में से जिसका घर है वो लोग उसके घर चले गए। यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पे गए हैं। लोग मंदिर पे आने से पहले ही वो जैतून के पहाड़ से लेकर मंदिर में चले जा रहे थे बोर को। वहां उन्हें मिलने के लिए लोग आ रहे थे। वो फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए। लोग आए थे इसलिए वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। लोग आए थे तो उनको टाइम दिए थे यीशु मसीह ने। What is the priority of Jesus Christ? People are the priority. People needs teaching. People's requirement teaching. लोगों को उपदेश चाहिए। Instructure. Instruction construct your life and completes your goals. Instruction is important. इसलिए लोग कहीं भी उनके पास आए तो भी he starts instruction. वो उपदेश करने लगेंगे। यीशु मसीह के उपदेश लोगों को उनके पास आकर्षित किए तो धर्म के गुरु लोगों को हैरान करवाई थी। ये बात आप होल बाइबल गॉस्पल्स में आप लोग ध्यान कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जब वो उपदेश देने लगे तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। यहाँ देखिएगा, सिर्फ स्त्री ही पकड़ी गई है, ना कि पुरुष। व्यभिचार में अगर पकड़ेंगे तो दोनों को पकड़ना है ना। व्यभिचार करते समय सिर्फ वो एक ही कैसे पकड़ी जाती है? उस स्त्री के साथ जो आदमी रहता है उसको भी पकड़ना है ना। इसलिए न्याय के लिए दोनों को प्रवेश करना है। व्यभिचार जो किया है उसको भी पत्थरों से पथराव करना है। व्यभिचार जो की थी उस स्त्री को भी पथराव डालना है। देन वेयर इज दैट मैन? कहाँ है वो मनुष्य? शायद वो प्रधान याजक के एक बंधु हैं। प्रधान याजक और शास्त्री और फरीसी एक ही स्त्री को लाए हैं। यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। ऐसे स्त्रियों कहकर यहाँ लिखा है। तब यीशु मसीह वेयर इज द सेकंड वन कहकर पूछना है। व्यभिचार का मतलब प्लूरल है ना, मैन एंड वुमेन है ना, तो केवल वुमेन को ही क्यों लेकर आए हो? इसलिए उसको लाए हैं कि उनके ऊपर अपराध को डालने के लिए उनकी परीक्षा लेते हुए उन लोग ऐसे पूछे थे। यीशु मसीह के ऊपर अपराध डालना है और उनको फंसाना है, उनके ऊपर गलती दिखाना है, उनकी उपदेश सही नहीं है कहकर, उनकी जजमेंट्स सही नहीं है कहकर बोलना है। अगर यीशु मसीह को सजा देने के लिए अगर सजा देने के लिए यीशु मसीह कह देते तो वो लोग ये कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति ना होकर सिर्फ इसी स्त्री को क्यों सजा देने के लिए कह रहे हो कहकर उन लोग कह सकते हैं। अगर मत सजा करो कहकर बोलेंगे तो व्यवस्था के विरुद्ध बात कर रहे हो क्यों कहकर उन लोग कहेंगे। सजा देने के लिए कहेंगे तो पुरुष कहाँ है कहकर वही लोग पूछेंगे। मत सजा करो कहकर बोलेंगे तो विरुद्ध व्यवस्था के विरुद्ध क्यों ऐसे कह रहे हो कहकर कहते हैं। कुछ भी करके उनके ऊपर अपराध डालने के लिए उनका उद्देश्य था फरीसी और शास्त्री लोगों का। उसके लिए यीशु मसीह बहुत शांति से उत्तर दिए थे। कुछ प्रश्नों को उत्तर अपने मुंह से ही जवाब देने का जरूरत नहीं है। हम लोग शांत रहकर भी जवाब दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आप लोग सब कुछ आपके मुंह के बातों से उत्तर देने की यत्न ना किया करो। कुछ उत्तर आपके कार्यों के जरिया दे दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी निकम्मा है ये कहकर डांटे तो, नालायक हो कहकर कहे तो, किस विषय में नालायक निकम्मा कहकर डांटे थे उस विषय में आप योग्य होकर उन लोगों को योग्य बनकर दिखाइए।
क्या आपको समझ आ रहा है? यीशु मसीह का उत्तर उन लोगों को लिखित के रूप में दिए हैं। यीशु मसीह झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। निर्गमन के पुस्तक 31 अध्याय 18वीं आयत। परमेश्वर अपने उंगली से उस पत्थरों की तख्तों पे 10 आज्ञाएं लिखे हैं। 10 आज्ञाओं में एक छूट गई थी। स्त्री ने व्यभिचार करके पापी हुई है। 10 आज्ञाओं में कोई भी उल्लंघन, एक आज्ञा कम से कम उल्लंघन करेंगे तो पूरी आज्ञाओं को उल्लंघन किए हुए समान है कहकर वचन कहती है। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था में एक आज्ञा को अगर उल्लंघन किए हैं तो 10 आज्ञाओं को उल्लंघन किए समान है। तो उस समय वो आज्ञाओं को लिख रहे थे। अपने हाथ से उंगली से भूमि पर लिखने लगे। उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसने पूछते ही रहे थे। उन लोग प्रश्न पूछने के ऊपर ही मन लगाए थे, ना कि प्रभु जो उत्तर देने जा रहे थे उसको वो लोग इच्छा नहीं रख रहे थे। परंतु प्रभु ने उन लोगों से अपने मुंह से उत्तर दिए थे। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसकी ऊपर पत्थर मारे। वही पहले उसको पत्थर मारे। व्यवस्था जो लाया है वो तो मूसा है, लेकिन जो दिए हैं वो परमेश्वर है। यीशु मसीह ही तो दिए हैं। व्यवस्था को लिखा हुआ व्यवस्था की करता है जो यीशु मसीह। व्यवस्था को पार करो कहकर कहता है क्या? वो बलि को और अर्पण को नहीं चाहता है, वो तरस चाहता है। व्यवस्था बलि को चाहती है या तरस को चाहती है? एक पापी को सजा देने के लिए चाहती है या पाप से बचाना चाहती है व्यवस्था? सोचिएगा, परमेश्वर की धर्म पापी को बचाना चाहती है, पाप को सजा देना चाहती है। पाप की सजा परमेश्वर के पुत्र अपने आप के ऊपर लिए हैं। पाप जो किए हैं उनके ऊपर तरस दिए हैं। पाप की परफेक्ट पनिशमेंट यीशु मसीह के बॉडी के ऊपर रोमियों के पत्री 8 अध्याय 3 आयत में हमें दिखाई देती है। पाप की सजा हुई है, इसलिए पापी के ऊपर प्रभु अपनी दया दिखाए हैं। वो झुककर भूमि पर लिखे हैं ना, तुम में जो निष्पाप होकर जो यहाँ खड़े हैं वही पहले उसके पत्थर मारे कह के फिर से झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। मैंने मेरे बुद्धि से ऐसे सोचता हूँ कि पहली बार जब वो भूमि पे लिख रहे थे, वेयर इज द अदर मैन कहकर लिखे होंगे। फिर से वो झुक कर लिखते समय वो व्यवस्था को लिख रहे होंगे कहकर मैं सोच रहा हूँ। फर्स्ट ही क्वेश्चन अबाउट देयर इनजस्टिस इन ब्रिंगिंग ओनली वन पर्सन caught. In two persons caught, they brought only one. दोनों को पकड़ा जाता है तभी तो वो व्यभिचार होता है। अकेली को पकड़ेंगे तो वो व्यभिचार कैसे होंगे? वही इनजस्टिस है उन लोगों का। दूसरी बात, मूसा ने पथराव करके मारने के लिए कहे थे, लेकिन यीशु मसीह आप तो दया के बारे में, तरस के बारे में उपदेश करते रहते हैं। 8वीं वचन से हम लोग देखेंगे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। 9वीं आयत, परंतु वे यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। वो स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। देखिए, बड़े लोग चले गए, छोटे भी चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? तुम में जो निष्पाप हो वो कौन है कहकर पूछे थे, तो उस समय उनकी मन की गवाह और व्यवस्था उनको दिखा रही थी, इसलिए वो लोग मौन होकर चले गए थे। क्या आप समझ रहे हैं? उन लोग चुप्पे से चले जा रहे थे। उन लोग उठकर चले जा रहे हैं। उन लोगों को भी पता है उन लोग पापी हैं कहकर।
उन लोग को भी पता है कि वो लोग सजा की योग्य है। उन लोगों को भी पता है कि उन लोग आज्ञा को उल्लंघन किए हुए लोग हैं। वो लोग अपने आप में पाप रखकर दूसरे लोगों के उनके सामने जो पापी है उन लोगों को, यानी अपने आप के आंखों में लट्ठा रखकर आगे वाले आंखों में तिनका निकालने की यत्न कर रहे हैं। वचन में जैसा लिखा है वैसे उनका पाप था। ये लोग अभी पकड़ा नहीं गए थे, लेकिन परमेश्वर की ओर से ये लोग एक दिन पकड़ा जाएंगे। पत्थर लेकर मारने के लिए जो आए थे उन लोगों को पब्लिक में नहीं पकड़ा गया था, लेकिन व्यवस्था उन लोगों को पकड़ी थी। उनको समझ आ गया है कि उन लोग पापी है कहकर, इसीलिए वो लोग चले गए थे। पत्थर से पथराव ना करके चले गए थे। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को न्याय करके सजा देने के लिए योग्य नहीं है। सभी लोग पाप करके परमेश्वर जो दे रहे हैं उस महिमा को नहीं पा रहे हैं। दिस इज द ट्रूथ, यही सत्य है। 10वीं आयत, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं कहकर ही नहीं बोली थी। ध्यान से देखेंगे तो हे प्रभु कहकर कह रही थी, नहीं, किसी ने नहीं, प्रभु। शी रिकॉग्नाइज्ड। उस स्त्री को पता चल गया है कि वो पकड़ी गई है, लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने पकड़े थे। यीशु ने उन लोगों को भी परमेश्वर छोड़ दिए थे और इस स्त्री को भी परमेश्वर छोड़ दिए थे। इसका मतलब यीशु मसीह का प्यार कितना है हम लोग समझना है। उन लोग चले जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो लोग पाप किए हैं कहकर ही अर्थ आता है ना। आप में से जो निष्पाप है पहले वो पत्थर डालेगा कहकर कहते ही हमारे अंदर पाप है कहकर वो अपने आप को कबूल किए हैं ना। तो उन लोगों ने निष्पाप जो यीशु मसीह के ओर से सजा पाना चाहिए था ना, तो क्यों चले गए हैं? अगर वो लोग चले गए हैं कहकर कहने से भी अच्छा यीशु मसीह उनको छोड़ दिए कहकर कह सकते हैं। यीशु मसीह उन लोगों को उनके मन की गवाह के द्वारा उन लोगों के पाप याद दिलाए हैं, जैसा उस उत्तर के जरिए यीशु मसीह उनको याद दिलाए थे। उस स्त्री से यीशु मसीह पूछ रहे थे कि हे नारी, वे कहाँ गए? आपको दंड देने के लिए जो पत्थर लिए थे वो लोग कहाँ गए? कोई भी किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। उन लोग ने आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैंने तुझ पर दंड की आज्ञा दे सकता हूँ, तो भी मैं तुझे सजा दंड नहीं दूंगा। 1 मिनट रुकिए। यीशु मसीह यहाँ सजा देना था, दंड देने थे, क्योंकि वो न्याय का कर्ता है, न्याय की अधिपति है इसलिए। लेकिन वो न्याय करने के लिए नहीं आए थे, वो बचाने के लिए आए थे। इसलिए मैं भी, though I am eligible to punish or judge, but now I don't do that। मैं दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दंड देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना कहकर कहे थे। That is the message for all repented sinners। फिर से पाप ना करना कहकर जो कहे थे, यही यीशु मसीह का प्रचार है, यीशु मसीह का उपदेश है हम सबों के लिए। आप जाओ, फिर से पाप ना करना। लिव ए विक्टोरियस लाइफ, लिव ए लाइफ ग्लोरियस गॉड, लिव ए लाइफ ग्लोरीफाइंग गॉड। प्रभु की महिमा करने की जीवन जियो। एवरी डे, हर दिन ये बात आप अपने जीवन में याद करना है। गो टू द टुमारो, डू नॉट कमिट सिन।
आप जाओ, ग्रेस, क्षमा किया है, दंड नहीं दिए हैं, उनको समाज में चले जाओ कहकर कहे थे। जो क्षमा पाई है, फिर से पाप ना करना कहकर उनसे कहे थे। दिस इज द थीम ऑफ बाइबल, नो मोर सिन, फिर से पाप ना करना। पाप में पकड़ी गई हो, यीशु मसीह आपको दंड देना था लेकिन दंड नहीं दिए, मौका दे रहे हैं। धर्मी के रूप में जिया करो। आपके पाप के वजह से आप मरना है, लेकिन आपको ना मार कर जीने के लिए कह रहे थे। क्यों जीने के लिए कह रहे थे पता है? दोबारा वो पाप ना करके जीने के लिए कह रहे थे। पाप ना करके जीने के लिए परमेश्वर आयु देकर आपको इस दुनिया में अभी भी जीवित रखे हैं, मुझे भी रखे हैं। क्या हम लोग अब पाप को फिर पा रहे हैं, पाप कर रहे हैं? अपने आप को प्रश्न डालना चाहिए। यहाँ तक ये जो घटना खत्म हुई है, 12वें वचन से यीशु मसीह फिर से बात करने लगे। 12वें वचन से लेकर 20वें वचन तक लिखा हुआ वचन के बाद यीशु मसीह मंदिर में, जहाँ वो बेंट का बक्सा है, वहाँ खड़े होकर ये बातें कह रहे थे। 12वें वचन पढ़ रहा हूँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा कहकर कहे थे। इस वचनों को एक बार गौर से ध्यान दीजिए। हमें जगत में ज्योति का मतलब यह है कि सूरज के वजह से ज्योति उत्पन्न होता है कहकर सोचते हैं। तो यहाँ यीशु मसीह ने जगत की ज्योति मैं हूँ कहकर क्यों कहे थे? जगत की कहकर कहते वक्त जगत का मतलब यहाँ मनुष्य है। मनुष्य के हृदय में ज्योति मैं ही हूँ कहकर कह रहे थे। अंधकार जो है ज्योति का उल्टा शब्द है। मनुष्यों के हृदय में अंधकार पाप को दर्शाती है, तो ज्योति परमेश्वर की पवित्रताई को दर्शाती है, धर्म को सूचित किया जाता है। जगत का ज्योति का मतलब दुनिया में हर एक व्यक्ति को धर्मी के रूप में बदलने वाले एक ही एक व्यक्ति है, वो है कि यीशु मसीह। वो इसलिए भेजा गया है। वो अपनी धर्मी को मनुष्यों को देने के लिए इस दुनिया में नर अवतार होकर आए थे। जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, यानी पाप में ना चलेगा, अविवेक में ना चलेगा, अज्ञानी में ना चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति अंदरूनी में रहकर रहेगा। 13वें वचन, फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। अपने आप के बारे में गवाही दे रहे हो। आपकी गवाही व्यवस्था के प्रकार अनुसार अपने आप खुद दे रहे हैं, इसलिए वो सत्य नहीं है कहकर वो लोग कह रहे थे। 14 आयत में यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरे गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। 15वीं आयत, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। क्या आप ध्यान दे रहे हो? 18वीं आयत तक यीशु मसीह अपने पिता के बारे में गवाही बता रहे हैं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो कह रहे थे, भौतिक विषय के वजह से न्याय कर रहे हैं। मैं तो किसी का न्याय नहीं करूँगा, क्योंकि वो बचाने के लिए ही तो आए हैं, न्याय करने के लिए इस दुनिया में आए नहीं। वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, उनको पता है। वो परमेश्वर की ओर से आए हैं, फिर से वो स्वर्ग में चले जाएंगे। ये शास्त्रियों को, फरीसियों को नहीं पता है।
मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पिता भी निवास कर रहे हैं। त्रित्व के एकत्व यीशु मसीह वर्णन कर रहे थे। पुत्र मसीहा ने मनुष्यों के लिए परमेश्वर को प्रत्यक्षता करने के लिए शारीरिक धारण होकर आए थे। इसीलिए वो शरीर में परमेश्वर निवास कर रहे हैं, उनकी परिपूर्णता निवास कर रही है। ये उनको नहीं पता। मैं भी और मुझे जो भेजे हैं वो पिता मुझ में है। इसलिए यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। पिता और पुत्र दोनों एक के एक गवाही दे रहे थे। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरा पिता को भी जानते। देखिए, आपके पिता कहाँ हैं? उन लोगों को नहीं समझ आया। ओल्ड टेस्टमेंट में सब लोग परमेश्वर के दास के रूप में प्रकट कर लिए थे, लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्गलोक में जो है पिता, उनको अपने पिता के रूप में बता रहे थे सबको। इस बात के अनुसार देखा जाएगा तो वो अपने आप को खुदा के रूप में बता रहे हैं। इसलिए कई बार यीशु मसीह पिता मेरे साथ है कहकर कहने के वजह से, मैं खुदा हूँ कहकर कहते हुए आने के वजह से ही पथराव करके मार डालना चाहे थे लोगों ने। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसका समय का मतलब परमेश्वर क्रूस के बारे में जो निर्णय किए थे, तय किए थे, वो समय आया नहीं कहकर अर्थ आती है। यीशु मसीह जो किए थे वो सब अभी है, इसीलिए समय अभी आया नहीं, वो घड़ी अभी आया नहीं। वो समय गत्सेमने वाटिका में आया था, तब पकड़े थे। मंदिर में लोगों की कन्फ्यूजन भी वही था। ये तो अपने ही बीच में है, इनको नहीं पकड़ते हैं, इनको पकड़ेंगे और इनको मारेंगे कहकर उनके बारे में सोचते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन इनको नहीं पकड़ते हैं। ये बात है डायनामा। ये लोगों को नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उनको समय नहीं आया था जो पकड़ने के लिए। उनकी घड़ी अभी आया नहीं था, इसलिए कोई भी नहीं पकड़े थे। उसका समय अब तक नहीं आया, इसका मतलब है कि हर एक विषय के लिए एक समय है। परमेश्वर हर एक घटना होने के लिए समय को नियमित किए हैं, वो समय आना चाहिए। मार्कुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14 आयत में 15वीं आयत में, और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो कहकर लिखा है। गलतियों के पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ कहकर लिखा है। परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा है इसलिए कह रहे थे, लेकिन समय यानी सीजन्स एंड टाइम्स दोनों उन्हीं के हाथ में अधीन हैं। इसलिए वो जो नियुक्त करते हैं उसी समय में उनको पकड़ सकते हैं। उनके पुत्रों के रूप में अपने जीवन में भी वो अपने जीवन में जो निर्णय किए थे उस समय में, अपने नियुक्त किया हुआ समय में प्रतिफल मिलेगा। अगर हमें पकड़ना है तो, अगर हमें नहीं पकड़ना है तो, अपने जीवन में कुछ देर भी हुए तो भी, अगर अपने बुद्धि के अनुसार ना होकर जल्दी हुए तो भी, वैसे ही अपने जीवन में जो बच्चे देर हुए तो भी या जल्दी हुए तो भी, वो घड़ी आना है। इसका मतलब गॉड्स इटर्नल प्लान में जो बात परमेश्वर उनके बच्चों के लिए निर्देश किए हैं, निर्णय किए हैं, वो समय आना चाहिए।
वो समय जब आएगा तब परमेश्वर के कार्य करेंगे। उनको ना पकड़ने का कारण परमेश्वर के समय अभी आया नहीं। परमेश्वर स्वर्गलोक में है कहकर, वो उनके पिता है कहकर यीशु मसीह गवाही देना। उसके बाद 21वें वचन से देखेंगे तो उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। पाप में होकर जो मरते हैं वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं पहुँच सकते हैं। पाप से छुटकारा जो पाए थे वो लोग मृत्यु हुए के बाद यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, उनके सम्मुख पहुँचेंगे। ये हमें यहाँ समझ आ रहा है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते हैं कहकर जो कह रहे थे यीशु मसीह ने, ये बात को यहूदियों ने ऐसे सोच रहे हैं कि क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। बहुत क्लियरली बता चुके हैं यहाँ। यीशु मसीह में जो विश्वास किए हैं उसको पाप नहीं है, छुटकारा पाते हैं, क्षमा पाते हैं, अनंत जीवन पाए हुए लोग होंगे, परमेश्वर के सम्मुख चले जाएंगे मृत्यु के बाद। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उन लोग पाप में से मर जाएंगे, पाप में ही मरेंगे और यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए उन लोग आप कौन है कहकर पूछे तो उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। देखिए यहाँ यीशु मसीह का उत्तर, जो प्रारंभ से तुमसे कहते हुए आया हूँ वही हूँ कहकर कह रहे थे। मैंने मसीहा हूँ कहकर नहीं कहे थे। प्रारंभ से क्या कह रहे थे? परमेश्वर के पुत्र हूँ कहकर कह रहे थे। वही है ना मसीहा का मतलब। आंसर को स्ट्राइटली नहीं देकर विवेक पूर्वक दिए हैं प्रभु ने। 26 आयत, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे यह ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे। यीशु मसीह अपने खुद की बातें नहीं बताए थे, पिता के ही बातें बताए थे। जो परमेश्वर उनसे कहे थे वही बातें उनको बताए थे। याज प्रीचर्स वी मस्ट चेक आवर सेल्फ, अपने आप को हम लोग जांचना है, क्या यह परमेश्वर की बातें हैं या अपने बातें हैं। पिता के बारे में वो कहे हैं कहकर जो बातें बोले थे वो उनको समझ नहीं आया था। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप मनुष्य के पुत्रों को। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। पिता ने सिखाए थे पुत्र को। कितना महान की बात है ये। वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम गॉड। हमें भी यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास सीखना है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 आयत में, मेरा जुआ हल्का है और मेरे पास सीख लो कहकर कहे थे। और वचन से हम लोग सीखना है मरियम के जैसे। बैतनिया में मरियम ने यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर सीखी थी, वैसे ही हम भी परमेश्वर के चरणों में बैठकर कुछ सीखना है। वही बातें हम लोग सीखना है और बोलना है। मुझे जो भेजे हैं वो मेरे साथ है, जो वो चाहते हैं। मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। उनको जो अच्छा लगता है वो कार्य हम भी करना है। यीशु मसीह को जैसे वो नहीं छोड़े थे वैसे हमें भी नहीं छोड़ना है। उनको प्रसन्न करने वाले काम हम लोग कर रहे हैं या नहीं, ये हम लोग अपने आप को जांचना है, अनिवार्य है, जरूरी है।
हमें लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 से लेकर 14 आयत तक उस वचनों में अगर देखें तो उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो, कहते हैं वहाँ वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो यीशु मसीह को नहीं छोड़े थे, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। इट इज़ द कवनेंट ऑफ गॉड विथ अस थ्रू क्राइस्ट। ये हमें यीशु मसीह के ज़रिया परमेश्वर को अपनी वाचा सूचित किया जा रहा है। वो हमें सिखाते हैं कि क्या बात करना है। वो यीशु मसीह के ज़रिए हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। जब उनको ऊपर उठाए थे उस समय कौन जान लिया है कि ये कौन है? उनकी प्रेरितों ने जान लिए हैं। 11 बार प्रत्यक्ष हुए तो भी उनके चेले लोग संकोच किए थे, लेकिन आरोहण हुए थे उस समय संपूर्ण रीति से उन पर विश्वास किए थे। वहाँ के लोग यीशु मसीह जब बात कर रहे थे उस समय उनके ऊपर विश्वास किए थे। यीशु मसीह के बातों सुनते ही विश्वास होगा, इसलिए वचन में लिखा है कि सुनने से विश्वास होती है। कि रोमियों के पत्री 10 अध्याय की 17 आयत में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, कहकर लिखा है। इसलिए यीशु मसीह की बातें उन लोग सुन रहे थे तो विश्वास उत्पन्न हुआ था उनमें। वो लोग उद्धार पाए हुए लोग थे। 31 वचन में से जाने से पहले 21 वचन से लेकर 30 वचन तक यीशु मसीह ने इस वचनों में वहाँ उन लोग जो यहूदियों ने यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहे थे उनसे जो बातें किए थे, उन बातों में 23वीं वचन में कहते हैं कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। यही हम लोग यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मनुष्य के उद्धार के निमित्त भेजा गया हुआ परमेश्वर की बेड़ी है। वो भू संबंध व्यक्ति नहीं, मनुष्य जो माता पिता के वजह से जन्म लिए हुए मनुष्य की संबंध के रूप में नहीं है, प्रत्येक रूप में शरीर को धारण किया हुआ एक उद्धार करता है। इम्मानुएल, मसीहा कहकर इस वचन के ज़रिया मैं ऊपर का हूँ कहकर जो वचन के ज़रिया हमको समझ आ रहा है। उसके बाद 28 आयत में मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ कहकर आप जानोगे। कब जानोगे? जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे। तब मृत्यु होकर क्रूस पर चढ़कर तीसरे दिन जी उठकर आरोहण होते समय मैं ही वो हूँ कहकर, मसीहा हूँ कहकर आप लोग जानोगे। मैंने उनको जो इच्छा है वो कार्य हमेशा करता हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह हम लोगों को एक अच्छा उदाहरण है। हम भी अपने स्वयं ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करना है, परमेश्वर की ज्ञान के अधीन होना है, परमेश्वर की बातें ही लोगों को बताना है। यही उनका मिशन है। कहकर हमें अर्थ आती है, समझ आना है। परमेश्वर के जो प्रसन्न होता है वही कार्य सर्वदा मैं करता हूँ, इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ कहकर कह रहे थे। परमेश्वर के जो प्रसन्न कार्य कोई भी करते हैं तो परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात हम लोग यहाँ देख रहे हैं। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। When he revealed about himself, जब वो अपने आप को प्रकट किए थे, कुछ लोग उन पर विश्वास किए थे। वहाँ जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत से लोग उन पर विश्वास किए थे।
लेकिन बाहर के रूप में, लेकिन वो लोग उनको फॉलो नहीं कर पाए थे। तो 31 वचन से अगर हम देखें तो, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यीशु मसीह विश्वास किए हुए लोगों से बात कर रहे थे। यहूदियों में से यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास किए हैं उन लोगों से, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आज दुनिया में जितने लोग हैं, हर एक मनुष्य को ये बात सूट होता है। आप लोग वचन में स्थिर रहे तो, बने रहेंगे तो। जो विश्वास नहीं करता है वो परमेश्वर के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो यीशु मसीह को जो भेजे है परमेश्वर को भी विश्वास नहीं करेगा। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे। ट्रूथ वो क्या है कि अगर दुनिया को आज भी कंफ्यूजन है, ट्रूथ इज नथिंग बट द रेवलेशन इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ही सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ कहकर यीशु मसीह ने कहे थे। इसलिए सत्य का मतलब क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है ग्रहण करना है तो वचन में बने रहना, वचन में बने रहना है, तभी सच्ची में उनके चेले के रूप में रहेंगे। चेले को इंग्लिश में डिसाइपल कहते हैं। डिसाइपल डिसिप्लिन, डिसाइपल का मतलब कौन? डिसिप्लिन जो रहता है वही। क्या है वो डिसिप्लिन? डिसिप्लिन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के अनुशासन में जो चलता है वही यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह के अनुशासन किस में बताया गया है? उनके वचन में। इसलिए उनके वचन में बने रहकर चलेंगे तो वो सच्ची में सत्य को जानेगा। और सत्य तुम्हें, कब सत्य तुम्हें? यीशु मसीह ही सत्य है कहकर आप तब जानोगे तो वो सत्य यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र के रूप में करेंगे। उसका अर्थ ये है कि पाप को आपके ऊपर अधिकार नहीं होंगे, नहीं रहेगा। शैतान को आपके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। दुष्ट आत्माओं को आपके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। दुनिया को आपके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। That is the greatness of the person who were delivered. स्वतंत्र करेगा। एक बार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं हो पाया था, अब है तो इसका मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद वो किसी के वजह से बंदी ना होकर स्वतंत्र के रूप में रहेंगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? कहकर उनसे कह रहे थे यहूदियों ने, हम लोग अब्राहम के संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्रों हैं, हमको स्वतंत्रता ही अलग से क्यों रहेगा? हम लोग ऑलरेडी रिडीम्ड पीपल, हम ऑलरेडी चूजन वेस, हम लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट वर्स, हमें स्वतंत्र है कहकर कहे थे। तब प्रभु ने अब्राहम के संतान के रूप में आप स्वतंत्र लेकर आए तो भी जो पाप करता है वो पाप का दास है कहकर मैंने आपसे कह रहा हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वहाँ यहूदी नहीं, ग्रीस व्यक्ति नहीं है, कोई जात का नहीं, जो कोई भी पाप करेगा वो पाप का दास होंगे। आपके पाप आपको पकड़ेगा कहकर कहता है। कुछ लोगों के पाप उनके आगे रहकर चल रहा है, कुछ पाप कुछ लोगों के पीछे होकर चल रहा है कहकर कहता है। योर सिन विल कैच यू, दे विल बी कॉट बाय योर सिन। इसलिए पाप जो किए हैं वो पाप के दास होंगे कहकर प्रभु ही स्वयं बता रहे थे। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। पाप जो करता है वो स्वर्गलोक में नहीं आएगा कहकर कह रहे थे।
स्वर्ग के संपत्ति में प्रवेश करना है तो वो पाप के दास बनकर नहीं रहना है, पाप से छुटकारा हुआ पुत्र के रूप में होना है। पाप से छुटकारा पाया हुआ पुत्र परमेश्वर के भवन में घर में रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मेरे वचन कहकर यहाँ बता रहे थे। क्या आप ध्यान दिए हैं, यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर कहकर प्रकट कर ले रहे थे। वचन किसका है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय का पहले वचन के हिसाब से, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वो वचन परमेश्वर ही था। इसलिए ये वचन जो परमेश्वर, मेरे वचन मुझे आपके हृदय में जगह नहीं है। वचन को जो जगह नहीं देते अपने हृदय में, वो लोग खूनी होंगे। मुझे मार डालना चाहते हो आप लोग। मैंने मेरे पिता के पास जो देखा हूँ, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन लोगों को नहीं समझ आया था। अपने पिता कहकर किसको कह रहे थे? तुमने अपने पिता कहकर किसको कह रहे थे? आप लोग अपने पिता के बारे में जो अपने पिता के पास से सुने थे वो बता रहे हैं। जो मैंने अपने पिता के पास जो सुना हूँ वो नहीं, जो देखा हूँ वो बता रहा हूँ, कह रहे थे। क्या इसका अंतर आप ध्यान दिए हो? मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। उन लोगों को ये बात नहीं समझ आया था। मेरे पिता कहकर किसको कह रहे हैं? आपके पिता कहकर किसको कह रहा है? आप लोग अपने पिता के पास जो सुने हैं वो बता रहे हैं। हमने अपने पिता के पास जो सुने हैं वो नहीं कह रहे हैं, जो देखे हैं वो कह रहा हूँ। क्या इसका अंतर आप ध्यान दिए हैं? अपने पिता के यहाँ जो देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उनके पिता कौन है कहकर पूछेंगे तो वो शैतान है। शैतान ने उन लोगों से बात करते, उन लोगों को कन्विंस करते हुए आया था। आदन की वाटिका में भी यही हाल हुई थी। शैतान ने हव्वा से बात किया था, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिखाई दिए थे, उन लोगों से बात किए थे, इसलिए उन लोग देखे थे। प्रभु भी जो देखे हैं उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे थे। जो देखे हैं उस विषयों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया, लेकिन आप लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं किए। अब्राहम तो ऐसा नहीं किया। आप लोग मुझे मार डालना चाहते हो। अब्राहम वैसा नहीं था, वो आदीन हुआ था। उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय 12 वचन में हे अब्राहम कहकर जो चिल्लाए थे, पुकारे थे, वो स्वर्गदूत के रूप में जो दिखाई दिए वो यीशु मसीह ही था। उस बालक को कुछ मत कर कहकर कहते। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, अब्राहम ने यीशु मसीह के बात को मानकर आज्ञाकारिता हुआ था, लेकिन आप लोग तो मुझे मार डालना चाहते हो। 41 वचन में, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। हम लोग व्यभिचार से नहीं जन्मे। इस बात के अनुसार उन लोग पवित्र जन के रूप में अपने आप को मान रहे थे, लेकिन यीशु मसीह जो बात कर रहे थे वो अंदरूनी के पाप के बारे में। उन लोग जो बात कर रहे हैं भौतिक रूप के कार्यों के बारे में बात कर रहे थे। हृदय के अंदर से बाहर जो आ रहा है उस पाप के बारे में यीशु मसीह कहे थे, परंतु इन लोग शरीर के ओर से जो पाप होता है उसके बारे में बात कर रहे थे।
यही इन दोनों के बीच में अंतर है। 42 में यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? अगर परमेश्वर आपके पिता होता तो आप मुझे प्रेम करते हैं। मैंने अपने आप से नहीं आया था, मुझे वो भेजे हैं, वही मुझे भेजे हैं। आप लोग मेरे बातों को क्यों ग्रहण नहीं करते हो? परमेश्वर के संबंध रहा हुआ व्यक्ति कोई भी हो वो बात करेगा तो वो दैविक संबंधी के बातें हैं या नहीं जान लेते हैं। उस व्यक्ति परमेश्वर के संबंधी है या नहीं है पता कर लेता है। परमेश्वर की वचन स्टैट्यू है, वो एक कानून के समान है, वो कभी भी नहीं बदलती है। 43 आयत से, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से है हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरे विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरे विश्वास क्यों नहीं करते? परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। ये जो समस्या वो ही दिन नहीं आज भी है। आज को भी मनुष्यों ने सत्य को नहीं यकीन करते। आज भी शैतान के संबंधी के रूप में रह रहे थे, बहुत लोग रह रहे हैं। आज भी लालसाओं को पूरा कर रहे थे शैतान के। आज भी शैतान की दास के रूप में जी रहे हैं। प्रभु ने कह रहे थे, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है, झूठ का फादर है वो। शैतान ने सबसे पहले जो झूठ बोला था आदन की वाटिका में हवा से, आप लोग नहीं मरेंगे कहकर कहा था। आप मरेंगे नहीं, ये झूठ हवा को बहुत पसंद आया था। आप जिस दिन उस फल को खाएंगे निश्चय मर जाओगे कहकर जो बात कहे थे, उस बात से भी खाकर भी आप मरेंगे ही नहीं कहकर जो बात बताया था शैतान ने, उस बात बहुत अच्छा लगा था हवा को। आज भी मनुष्य इसी रीति के जैसा है। मैंने सत्य ही बोला था, इसलिए आप लोग विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? पाप का मतलब स्वभाव है। पाप की स्वभाव है कहकर आप लोग में कौन प्रकट करेंगे, ठहराते हैं? यीशु मसीह पवित्र है। उनके अंदर मनुष्य जो आदम के ओर से जो पाप संक्रमण किया है वो उनमें नहीं है, क्योंकि वो आदम की ओर से आए हुए नहीं। आदम ने पृथ्वी के संबंधी व्यक्ति है, मिट्टी से आया हुआ व्यक्ति। प्रभु ने स्वर्गलोक से आए हुए हैं, वो शरीर को धारण किए हैं, इसलिए उनके अंदर पाप नहीं है। पाप की स्वभाव ही उनके अंदर नहीं है। मैंने सत्य कहता हूँ तो आप लोग क्यों विश्वास नहीं करते हो? जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। परमेश्वर को अंगीकार जो करता है वो परमेश्वर की योजना में ही रहता है। परमेश्वर की योजना में वो पहले से ही रहा है, इसलिए परमेश्वर अपने भविष्य की ज्ञान को जानकर उसको नियुक्त कर लेते हैं। 48 यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है?
क्योंकि यीशु मसीह जो बातें कर रहे थे, कनेक्शंस ना रहा हुआ बातें बात कर रहे थे। इन लोगों को नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं भौतिक बातें हैं तो भी उनकी अंदरूनियों के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को नहीं समझ आया था। इसलिए सामरी कहकर कह रहे थे और दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति है कहकर कह रहे थे। यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। देखिए, तुम मेरा निरादर करते हो। दुष्टात्मा पकड़ा हुआ यीशु कहकर वो लोग बुलाने के वजह से प्रभु के रेस्पॉन्स देके आप लोग मेरा निरादर कर रहे हो, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। शैतान ने न्याय करता हुआ प्रतिष्ठा पा रहा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, यीशु मसीह के बात पर विश्वास जो करता है, पुनरुत्थान होंगे। शारीरिक मृत्यु सिर्फ कुछ काल के लिए ही है, निश्चय पुनरुत्थान है। वो आध्यात्मिक मृत्यु नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की यीशु मसीह के ज़रिया जो बना हुआ विश्वासी कभी भी अपने उद्धार को नहीं खोलेगा, परमेश्वर से अपने संबंध को कभी नहीं खोएगा। 52 में लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। दे आर थिंकिंग अबाउट द फिजिकल डेथ, बट जीसस टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल डेथ। देखिए, उन लोग पृथ्वी के संबंध विषय के बारे में सोच रहे थे, वो स्वर्गलोक संबंध की बातें बता रहे थे। 53 वचन, हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तो अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, मेरा पिता ही मुझे महिमा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ 54 वचन में यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है, वही मेरे महिमा कर रहे हैं। उन लोग मेरे पिता कहकर कह रहे थे, तो यीशु मसीह पिता कहकर बुला रहे थे। वहाँ समझ आ रहा है वो परमेश्वर के पुत्र है कहकर। आप लोग उसे नहीं जानते, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे तरह झूठ ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। कितने गहराई के गुप्त बातें हैं ये। आप लोग उसे नहीं जाना, सारे मनुष्य कोई भी हो उनको नहीं जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18वीं आयत, कोई भी कभी भी परमेश्वर को ना देखा। हाँ, सही बात है, कोई भी उन्हें नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं। केवल यीशु मसीह ही जानते हैं, केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर को प्रकट किए थे। वो आदि में बुनियाद डालने से पहले जानने वाले हैं। मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। ममरे में 3 मनुष्य की प्रत्यक्षता में यहोवा ने अब्राहम से प्रत्यक्ष हुए थे, तो अब्राहम ने वहाँ बहुत सी आनंद हुआ था। यीशु मसीह के पूर्व अब्राहम ने 2000 साल की बात है। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ।
मैं हूँ कहकर जो शब्द है वो परमेश्वर के संबंधित बात है। मैं हूँ यहोवा का अर्थ ये आता है कि मैं हूँ सो हूँ कहकर अर्थ आती है। यीशु मसीह मैं यहोवा हूँ कहकर इस बात के अनुसार कह रहे थे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कहकर कह रहे थे। इसमें कोई शंका करने का ज़रूरत नहीं, डाउट करने का ज़रूरत नहीं कहकर कह रहे थे। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। किसके वजह से? उन लोग इसलिए मारने के लिए पत्थर उठाए कि यीशु मसीह मैं परमेश्वर हूँ कहकर कहने के वजह से। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ कहकर कहाँ वो कह लिए थे कहकर पूछते हैं। यहूदी लोग पत्थर इसलिए उठाए थे, क्यों पता है? वो अपने आप को परमेश्वर कहकर कहने के वजह से वो लोग पत्थर उठाए थे। दैविक दोष किया है इसलिए। मैं ही परमेश्वर कहकर कोई भी कहते तो पत्थर से मारेंगे यहूदी लोग ने। इसलिए यीशु मसीह मैं ही जो हूँ सो हूँ कहकर कहते ही वो लोग पत्थर उठाए थे। इसलिए यीशु मसीह मैं परमेश्वर हूँ कहकर जो नहीं कहे थे कहकर बोलते हैं, उन लोगों को एक सही उत्तर है। मारने के लिए पत्थर उठाए थे, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गए। उनकी समय आया नहीं। उनकी मृत्यु के विधि क्रूस है, पत्थरों से मार खाना नहीं। इसलिए वो वहाँ से छिपकर हट गए थे। वहाँ से वो विवेक से चले गए थे। यहाँ तक हम लोग इस 8 अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।